हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के हमारे बुक रिव्यू में मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा के बच्चों के हिसाब से बुक की रिव्यू करने वाला हूं। वैसे तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि डिप्लोमा और डिग्री यानी कि बी फार्म और डी फार्म में केवल लगने वाले साल 2 साल और 4 साल के अलावा कोई भी और मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन अक्सर मैं ये अपने यूट्यूब के चैनल पर कमेंट के रूप में पढ़ता हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर फार्माकोलॉजी की यही टॉपिक की यही वीडियो डिप्लोमा के लिए बना दीजिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए फार्माकोलॉजी या कुछ XYZ सब्जेक्ट की अच्छी किताबें बता दीजिए। हर बार मेरा रिप्लाई यही रहता है, बच्चों काइंडली अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए और अपने आप को डिप्लोमा के बच्चे हो करके ये मत समझिए कि आपको डिग्री से कम नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज तो एक ऐसा समंदर है जिसकी जितनी गहराई में डूबेंगे उतना ज़्यादा तैर पाएंगे और आगे के सफ़र पे आगे जा पाएंगे। इसलिए केवल ये नहीं कहना कि डिप्लोमा के फार्मेसी के बच्चा हूँ तो मुझे पतली किताबें चाहिए, मुझे शॉर्ट में चाहिए, बल्कि आप अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए जो जो किताबें चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसके एक्सप्लेनेशन जिसके रिप्रेजेंटेशन अच्छे हैं, उनके ऊपर आप जाइए। फिलहाल आज के इस बुक रिव्यू सीरीज में आप मेरे हाथ में काफ़ी सारे किताबें देख रहे हैं और ये काफ़ी किताबें डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए वेरी यूजफुल हैं, उनके हिसाब से ये बनाया गया है। और इन सब किताबों का जो पब्लिकेशन हाउस है वह है रुद्रांश बुक प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने मुझे ये बुक भेजा है ताकि मैं इस बुक का ऑब्जर्वेशन कर सकूं और आपको रिकमेंड कर सकूं अगर ये बुक अच्छी है तो डेफिनेटली हर बुक कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में अच्छी होती है। कुछ प्रोज, कुछ कॉन, कुछ कमी, कुछ अच्छा, कुछ कम, ये होता रहता है जो कि आगे जाके इंक्रीज करते रहेंगे अपनी क्वालिटी को। तो आज के इस बुक रिव्यू में मैं इन सब बुक के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि 2 किताबें मैंने अपने हिसाब से चूज की हैं। इन 2 किताबों के बारे में बात करूंगा। ये 2 किताबें आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिस्पेक्ट में होगा और दूसरी किताबें होगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं आज के बुक रिव्यू में इन्हीं 2 किताबों के एक्सक्लूसिव रूप से। तो चलिए इन 2 सेलेक्टेड बुक्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। पहली किताब मेरे हाथ में जो है वह ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की है और ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपके काफ़ी काम आएगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जैसा कि इसका नाम है सब्जेक्ट का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। और जब कोई चीज़ दिखता ही कैसी है यही हमें नहीं पता चलेगा, वो सब्जेक्ट नॉलेज हमें पूरी तरह से मिलेगा नहीं। अगर कोई भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किताब आप देख रहे हैं तो उसमें ये एक्सपेक्ट हम करते हैं कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला फ्लो चार्ट हो और उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, उनके फंक्शन को समराइज करता हुआ एक टेबल हो। अगर किसी किताब में ये सब फीचर या इससे ज़्यादा जितने ज़्यादा फीचर आपको मिलते हैं वो किताब आपके लिए उतनी ही यूजफुल होगी। और ये किताब भी इसी तरीके से डायग्राम और फ्लो चार्ट को कवर करती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये किताब का टाइटल है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एज पर ER 2020 PCI सिलेबस और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वह है रुद्रांश बुक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये किताब में क्या खास बात है उसको मैं आपको बुक मार्क के थ्रू दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कंटेंट की तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मोटा मोटा इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं और सबसे जरूरी चीज़ की कौन कौन से सिस्टम में से कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिलेगा। दूसरा जो बुक मार्क है वह है उसका एमसीक्यूज का पैटर्न। चूंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी डिग्री इन फार्मेसी के जैसे एमसीक्यूज वाले जो पैटर्न है क्वेश्चन के वो आने लग गए हैं। तो इस किताब में हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको ये बताने के लिए कि आपने इस टॉपिक से कितना समझा, इवेलुएट करने के लिए, सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के पैटर्न में दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें आपको उस एमसीक्यूज का सेट दिया गया है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के, और जितने ज्यादा एमसीक्यूज आपके सॉल्व होंगे आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि भाई मैंने काफी कुछ सीखा हुआ है, इसलिए मैं इसका आंसर कर पा रहा हूं। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा वैसे तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब बात करते हैं फार्माकोलॉजी और एचएपी की तो डायग्राम एक ऐसा पार्ट बन जाता है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी किताब में। तो अगर आप फार्माकोलॉजी लिख रहे हैं, अगर आप एचएपी लिख रहे हैं और आपके बुक में कोई किताबें नहीं, सॉरी आपकी बुक में कोई डायग्राम्स नहीं है तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इस किताब में आपको काफी सारे डायग्राम मिलेंगे, आपकी लैंग्वेज में कहूं तो भर भर के डायग्राम मिलेंगे और ये डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इस किताब में आपको अच्छा खासा डायग्राम भी मिल रहा है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एमसीक्यूज तो है ही, साथ में रिवीजन करने के लिए कुछ छोटे लॉन्ग आंसर दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसी सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में, चाहे वो नर्व की संख्या हो,
नर्व के फंक्शन हो, पार्ट्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी हो, तो वो समराइज किया जा सकता है टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा क्रेनियल नर्व्स को उनके नंबर के हिसाब से स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे डिनोट किए गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है जिसे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रेस्पेक्ट में रख सकते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट रिव्यू मैंने रखने की कोशिश करी थी। अगली किताब है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मैं हर बार इस वीडियो में इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि केमिस्ट्री वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर एक एंजाइटी वाले हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से काफी लोगों को, सबको तो नहीं कहूंगा बट काफी लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री के बेसिक्स हमको क्लियर होने शुरू हो जाएं तो डजेंट मैटर कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या डिग्री के बच्चे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होगा। और केमिस्ट्री में उनका नॉमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसको याद रखने का स्पेसिफिक तरीका ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये दूसरी किताब जो मैंने शॉर्ट लिस्ट में की है अपने रिव्यू के लिए, इसका जो टाइटल है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स, और इसके जो राइटर हैं वो है आपके डॉक्टर अजय बिलांदी और मनिंदरजीत कौर। इसे भी पब्लिश किया है रुद्रांश बुक प्राइवेट लिमिटेड ने। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक बुक मार्क के ऊपर जिससे मैंने सेलेक्ट किया है आपके बुक रिव्यू में इंक्लूड करने के लिए। तो सबसे पहले है सिलेबस। सिलेबस पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सिलेबस के बाद कंटेंट दिया गया है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, स्पेसिफाइड नहीं है, इसमें कई अलग अलग छोटे छोटे केमिस्ट्री इंक्लूड होते हैं। इसके बाद है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, नोमेनक्लेचर, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वैसे ही अलग अलग सिस्टम पे काम करने वाली ड्रग पूरी इसमें लिस्ट रखी गई है। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि कलरफुल है, इसमें टेबल रखे गए हैं, इसमें डायग्राम रखी गई है, इसमें स्ट्रक्चर रखे गए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया गया है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे आपको टेबल भी मिल रहा है, यहां पे आपको रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, जिससे आपको याद रखने में, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। मैं फिर से कहूंगा, वैसे तो कोई बुक डिप्लोमा और डिग्री के हिसाब से नहीं तैयार की जाती, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा। क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे थोड़े से कम सिलेबस पे ऊपर डिपेंड करते हैं पढ़ने के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए समराइज वे में, क्योंकि डिप्लोमा में जो टॉपिक्स होते हैं वो डिग्री की तुलना में थोड़े से कम होते हैं, उसके हिसाब से ये बुक को डिजाइन किया गया है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ सकें। इसके बाद है कुछ स्पेसिफिक फार्मूला, जैसे कोई भी आप केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो जो फार्मूला होता है किसी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने का, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का या कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का, वो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एक्सेट्रा। ये कैलकुलेशन दिए गए हैं ताकि आगे आने वाले समय में आप आराम से अपने जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन करना है उनको कैलकुलेट कर सकें, उनको प्रिपेयर कर सकें। रिएक्शन दिए गए हैं, टाइट्रीमेट्रिक तरीके से उनको दिखाया भी गया है कि कैसे ये काम करता है, किस तरीके से आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे थ्योरी की नॉलेज को यूज करता हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पैटर्न दिए गए हैं, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ऐसे पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटी में स्लाइटली वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहां भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर आपने इस टॉपिक को समझा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कितना पानी में है, आप पता चल जाएगा। और ये आपको अंदाजा भी दे देगा कि आपके इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट बुक रिव्यू में मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को ध्यान में रख करके जो किताबें हमारे पास आई थी उनमें से 2 किताबों के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया। अगर फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, यहां पे आपको इस बुक से जुड़ी हुई और भी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।